स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर RHS थ्योरम एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। 3, 2, 1, 0. तो राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज एज वेल एज साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू corresponding hypotenuse, right angle and sides of the another right triangles, then triangles are congruent। ये हमारा RHS थ्योरम है। तो हम लोग सबसे पहले इस थ्योरम के अंदर में क्या कहे, RHS, हम लोग डबल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ABC और सेकेंड मेरा है PQR। एंगल B and Q are right angle and AC is equal to PR and one side BC is equal to QR। तो ये हमको बताना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। क्या गिवन में डालोगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू PR एंड BC इज इक्वल टू QR। क्या प्रूफ करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल PQR। तो टू प्रूव क्या कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो देखो अब आखिर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, साइड है, ए राइट एंगल है। इसके पहले हम लोगों ने जितना थ्योरम की बात किया है, क्या उस थ्योरम पर ये अप्लाइड होने वाला है? आंसर है नहीं। तो हमको अप्लाई करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन लेना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि प्रोड्यूस PQ at point A's such that this AB is equal to QS and also join RS। Why? Because SQR will be the further right angle triangle। तो बच्चों आप पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखोगे कि प्रोड्यूस PQ at point A's such that AB equal to QS also join SR। तो ये आपके क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रूफ के लिए पेयर ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड SQR। देखो बच्चों क्या है कि AB इज इक्वल टू SQ। क्यों? अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है और एंगल ABC
इज इक्वल टू एस क्यू आर जो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि देखो ये एंगल राइट एंगल है, तो इनका जो लीनियर पेयर एंगल है वो लीनियर पेयर एंगल भी राइट एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और ये गिवन है कि बी सी एंड क्यू आर इक्वल। तो देखो तुम्हारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ एस क्यू आर का। कैसे हुआ? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बच्चों यहाँ पे आप यूज करो साइड एंगल साइड। मोस्टली मैं क्या आप भी एक्जियम्स का ही यूटिलाइज करना, क्योंकि एक्जियम नो ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो नेचुरली अब ए सी इज इक्वल टू आर एस एंड नेक्स्ट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस। आप ऐसा भी यूज करोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एस। क्यों भाई? बाई सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों अब क्या है कि अब देखो ये क्लियर हो गया कि ए सी इज इक्वल टू आर एस है। अब देख लो अगर ए सी इक्वल टू आर एस है, बट क्या था हम लोगों को कि भैया ए सी इज इक्वल टू पी आर है। ए सी इज इक्वल टू पी आर जो हम लोगों का गिवन है। तो ए सी आर एस का इक्वल और ए सी पी आर का इक्वल। क्या क्लियर हुआ बच्चों कि आर एस और पी आर इक्वल हो गया। अब हम लोग इन ट्रायंगल आर पी एस, इन ट्रायंगल आर पी एस क्या देखोगे कि सिंस आर पी इज इक्वल टू आर एस, सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस। क्यों भाई? साइड इक्वल देन एंगल्स इक्वल। आप चाहते हो यहाँ लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बच्चों आप देखो अब फिर से फर्दर हम लोग यानी अगेन ट्रायंगल यूज करते हैं पी क्यू आर एंड क्या एस क्यू आर। क्या है? एंगल P इज इक्वल टू एंगल एस। और सेकेंड क्या है भाई? क्योंकि ये अभी जस्ट प्रूव्ड हुआ। और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। क्यों है? 90 डिग्री है। और तब क्यू आर इक्वल टू क्यू आर जो कॉमन है। क्या हुआ कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस क्यू आर। कैसे? बाई एंगल साइड। क्यों एंगल? तो देखो ये एंगल इस एंगल का इक्वल है और ये एंगल इसका, और ये नॉन इंक्लूडिंग साइड्स है क्यू आर। तो एंगल साइड, एंगल साइड, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब देखो बच्चों ये आपका सपोज करो कि इक्वेशन 1 है और ये जो कॉन्ग्रुएंसी है वो इक्वेशन 2 है। क्या देखोगे तुम कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू आर और यहाँ क्या है पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू आर, यानी वन राइट साइड एस क्यू आर कॉमन है
यानी कि वो इक्वल है, तो उनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और यही हम लोगों का डेस्टिनेशन था, यही हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो बच्चों अब हम लोग इन पे एप्लीकेशन की बात करते हैं वो 1 बाय 1। बच्चों हमारा पहला एप्लीकेशन है कि इन अ ट्रायंगल ABC altitudes AD, BE and CF are equal, then prove that क्या कि ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, means all sides of triangles are equal। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ, जिसको आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में यूज करो कि इन ट्रायंगल ABC क्या अल्टीट्यूड AD, BE एंड CF आर इक्वल, और हम लोगों को प्रूव करना है कि AB इक्वल BC इक्वल AC क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इक्वी एंगुलर। तो बच्चों सबसे पहले गिवन को मेंशन करना है ज्योमेट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या है भाई कि AD परपेंडिकुलर टू BC, BE perpendicular to AC and CA perpendicular to AB and AD equal BE equal CF। और टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव करना है कि AB इक्वल BC इक्वल AC, मीन्स क्या हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम लोग इनके लिए सोचते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं, तो देखो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ट्रायंगल BFC, और हम लोग दूसरे रूप में जब BFC की बात करोगे तो बच्चों क्या होगा कि BF की केवल बात कहानी आ जाएगी। तो क्यों नहीं हम लोग एक दूसरी कहानी यूज कर लें। देखते हैं कि अगर हम यूज करते हैं कि AEB और दूसरा यूज करते हैं AF एज वेल एज C, तो क्या होगा, एक राइट एंगल आ जाएंगे, एक एंगल ए आपके कॉमन हो जाएंगे, और एल्टीट्यूड तो इक्वल दिया ही है। देखो आपके लिए एंगल साइड की कहानी आपके सामने आ जाएंगे, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज के भी कहानी में आप आ सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ बना लो प्रूफ, क्योंकि हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन जो आपके पास जो अप्लाई होने वाला होगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे। क्या, ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB क्या मिलेगा, तो पहला आपका राइट एंगल BFC इज इक्वल टू CB 90 डिग्री, अल्टीट्यूड्स मीन्स परपेंडिकुलर है। दूसरा तुम्हारे पास है कि BE इज इक्वल टू CF,
तो आप पहले सी एफ की बात कर लो, बी एफ सी में सी एफ है तो सी एफ और इधर में बी ई है तो आप बी जो गिवन है। और बच्चों देखो एक बी सी तुम्हारे पास कॉमन है, तो जब कॉमन की बात किया गया तो ये कॉमन पार्ट ये दोनों राइट एंगल का अपोजिट है, दैट इज द हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज है। क्या रिजल्ट होगा, आपके RHS अप्लाइड हो जाएंगे। तो आप लिखो कि ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEB, क्यों भाई, RHS थ्योरम अप्लाइड। बच्चों जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आपका एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, राइट। कैसे हुआ, बाई CPCT। सोचो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू C तो अपोजिट साइड सारी इक्वल, तो आप कह दोगे कि भैया AC इक्वल टू AB, क्या, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल क्या, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट बच्चों। अब सिलेक्ट कर लो, नाउ आप ले लो एक राइट एंगल, कैसे यूज करोगे भाई, तो अब आप जिस तरह से इसको बेस बनाए थे आप इसको बेस बना लो AC को, तो क्या मिलेगा, AFC इन ट्रायंगल AFC, और जैसे AFC ट्रायंगल मिला अब कर लो CDA, तो एन ट्रायंगल CDA। पहले बच्चों सेम सिमिलर बात करो कि एंगल AFC इक्वल एंगल CDA 90 डिग्री है, बिकॉज दिस CF एंड AD आर एल्टीट्यूड्स। और दूसरी बात क्या मिला कि तुम्हें AC और AC कॉमन मिल गया जो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। और तीसरे नंबर पे कि जो तुम्हारे पास एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपका एल्टीट्यूड्स कौन हुआ, CF इज इक्वल टू AD, ये आपका गिवन है। तो बच्चों आपका ट्रायंगल AFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, कैसे, तो बाई RHS थ्योरम। और जैसे अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल A इक्वल टू C, कैसे, बाई CPCT। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों देखो अगर एंगल A इक्वल टू C है इस ट्रायंगल का, तो आपको क्या मिला, A का अपोजिट BC और C का अपोजिट AB। फिर आप कह सकते हो क्या, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों देखो यहाँ AC इक्वल AB और यहाँ कर रहा है BC इक्वल AB, तो रिजल्टेंट क्या मिला आपको, देयरफॉर AC इक्वल BC इक्वल AB। और यही आपका प्रूव करना था, तो आप लिखोगे प्रूव्ड। ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ। ओके बच्चों, हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है कि इन ट्रायंगल PQR, क्या, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR।
तो आप जैसा कि देखो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगी विथ फिगर कि PQR इज ए ट्रायंगल एंड M इज द मिड पॉइंट QM इक्वल टू RM एंड दिस यानी LM परपेंडिकुलर टू PQ एंड MN परपेंडिकुलर टू PR, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। और बच्चों आपको ये बात यहाँ पे प्रूफ करना है कि भैया बताओ कि PQ इक्वल टू PR है, तो आपका जो ट्रायंगल सामने मिल गया कि जो आपके पास जो साइड बन गए उस ट्रायंगल PQR का, इसमें PQ और PR जो है वो इक्वल है। आप क्या करना है आपको, तो देखो इस फिगर में वो वन राइट एंगल है और अपोजिट साइड्स आपके पास जो दिख रहा है वो क्या है कि हाइपोटेन्यूज है जो इक्वल है, और कंडीशन लगा है कि दिस LM ऑल्सो इक्वल टू MN। तो बच्चों सबसे पहले आप एप्लीकेशन 2 बेस्ड ऑन RHS, जिसको आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, क्या है पहले गिवन, क्या गिवन है कि QM इक्वल टू MR एंड ML परपेंडिकुलर टू AB, MN परपेंडिकुलर टू PR, ऑल्सो क्या कि दिस LM इक्वल टू MN, LM इक्वल टू MN। और आपको 2 प्रूव करने हैं क्या कि PQ इक्वल टू PR। देखो बच्चों जैसा मैंने अभी कहा था कि जैसे ही PQ इक्वल टू PR जो ट्रायंगल PQR में है, बट आपको कंडीशंस मिल रहे हैं ट्रायंगल PLAQ एंड आपके पास इधर से जो MLQ नॉट PLQ एंड MNR। तो आप पहले प्रूफ में एंट्री लो। क्या प्रूफ होगा कि इन राइट ट्रायंगल MLQ एंड राइट ट्रायंगल MMR क्या मिला, तो तुमको सबसे पहले मिला कि दिस ML एंड Q, ML एंड Q इज इक्वल टू MNR 90 डिग्री। दूसरा मिला ML इक्वल टू MN जो गिवन है। तीसरा मिला QM इक्वल टू MR, ये भी आपका गिवन है। तो आपके पास जो ट्रायंगल MLQ है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ MMR का। कैसे हुआ, देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। कैसे हुआ बच्चों, बाई CPCT। अब सोचो एंगल Q एंड R आर अवेलेबल इन ट्रायंगल PQR, तो देयरफॉर आप क्या कहोगे कि PR इक्वल टू PQ। क्यों, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स
ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सो ये प्रूव्ड हो गया। हम लोगों के पास एक एप्लीकेशन जो है जिसको हम कहेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB इज इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD, क्या? तो प्रूव दैट डायगोनल्स AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बच्चों देखो, यानी इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ऐसा इसलिए कि देखो अभी आपको बताना है कि ये पर सब ईच एंगल 90 डिग्री भी है और डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है। अब आप क्या करोगे? आप सबसे पहले यूज करो क्वेश्चन नंबर 3 यानी एप्लीकेशन में। तो आप पहले लो गिवन, क्या लिखोगे? AB इक्वल AD, BC इक्वल CD एंड टू प्रूव, क्या? कि OA इक्वल OC, OB इक्वल OD एंड एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बच्चे, ऐसे जब क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपको अब क्या हुआ कि राइट एंगल अप्लाइड करने हैं। तो राइट एंगल अप्लाइड करने का मतलब हुआ कि आप पहले एक सिलेक्शन करो पेयर ऑफ ट्रायंगल। क्या ले सकते हो? ABC एंड ADC। तो आप पहले प्रूफ में एंट्री लो, क्या लिखो? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या यूज करोगे? AB इक्वल AD जो गिवन था, AB इक्वल AD एंड BC इक्वल CD, ये दोनों आपका गिवन है। और क्या रह गया? अब आपके पास AC कॉमन दिख रहे हैं, तो आप लिखोगे AC इक्वल AC, एक कॉमन हुआ। तो बच्चों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC कैसे? तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो साइड साइड साइड, यानी जैसे ये आपके पास एंगल की बात किया, अब तो आप इजीली लिख सकते हो। क्या लिख दोगे? कि एंगल BAC इक्वल एंगल DAC एंड एंगल क्या? ACB इज इक्वल टू एंगल ACD। कैसे? बाई CPCT। ओके बच्चों, अब तुम्हें ये एंगल मिल गया, ये एंगल इक्वल है। और अब आप सिलेक्शन कर लो AOD एंड AOB, तो आपको हेल्प मिल जाएंगे कि ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है और बीच का एंगल जो आपके एक्जियम्स दिखाई दे देंगे। तो आप यहाँ लिखो इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OAB, क्या लिखोगे? OA इक्वल OA कॉमन। दूसरा क्या लिख दोगे? OAD इक्वल OAB। क्यों? अभी देखा जस्ट प्रूव्ड, JP जस्ट प्रूव्ड।
और क्या आप बताओगे AD इक्वल AB जो तुम्हें गिवन है। तो बच्चों क्या हुआ, OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAB कैसे हो गया, साइड एंगल साइड। और अगर ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप लिखोगे कि OB इक्वल OD एंड एंगल AOD इक्वल एंगल AOB बाई CP/CT। सोचो बच्चों, अभी जो आप देखें कि AOD इक्वल AOB, तो आप क्या कहोगे कि नाउ एंगल AOD प्लस AOB 180 डिग्री। क्यों बच्चों, लीनियर पेयर एंगल्स है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो आप कहोगे 2 एंगल AOD 180। तो एंगल AOD 180/2 कितना, 90 डिग्री। तो एंगल AOB 90 डिग्री। क्यों, AOD एंड AOB आर इक्वल। और अपोजिट यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंगली AOB इक्वल COD एंड AOD इज इक्वल BOC। तो ये आपके 90 डिग्री हो गया। तो आप देख लिए कि ये 90 डिग्री है और यहाँ आपके पास OB इक्वल टू OD है। तो बच्चों सिमिलरली अगर आप लिखोगे क्या लिखोगे कि ट्रायंगल आपका OCB, तो अब इसको छोड़ दो, आप ले लो OBA ले लो, तो क्या हो जाएगा, आप इसी तरह से कहोगे कि OB और कौन सा निकाल लोगे, तो आपके अपोजिट, चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, अगर आप उसको अपोजिट करते तो आप लिख सकते थे कि OA इक्वल OC। कैसे, अगर आप डायगोनल को यूज करते BD, अब BD डायगोनल से वो यूज हो जाता कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों देखो अब क्या मिला तुम्हें कि OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD एंड ऑल एंगल्स आर 90। तो यहाँ लिख दो हेंस क्या, डायगोनल्स AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये ही आपका प्रूफ करना था और ये हम लोगों का प्रूव हो गया कि भैया ईच एंगल 90 डिग्री हुआ, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच। बच्चों अब हम लोग एक नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। ओके बच्चों, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, M and N are the midpoints. Also, MN perpendicular to AB and CD. प्रूव दैट कि AD इक्वल टू BC है। तो आप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आप पहले गिवन लिख दोगे, क्या लिखोगे, AB पैरेलल टू CD एंड AM इक्वल टू MB, DN इक्वल टू NC एंड ऑल्सो MN perpendicular to AB and CD. To prove
क्या टू प्रूफ में AD इक्वल टू BC। तो बच्चों क्या है, अब तो हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये राइट एंगल दिया है, क्यों नहीं हम लोग इनको ऐसे ज्वाइन कर लें और इसको भी ज्वाइन कर लें। तो क्या होगा कंस्ट्रक्शन कि ज्वाइन DM एंड CM। तो बच्चों अब प्रूफ में हम लोग एंट्री लेंगे, क्या करेंगे, पेयर सेलेक्ट करेंगे MND एंड MNC। तो इन ट्रायंगल MND एंड ट्रायंगल MNC, क्या MND MNC क्या हुआ 90 डिग्री। MN और MN कॉमन है। और बच्चों आपके पास DN इज इक्वल टू NC, ये क्या है, गिवन है। अब देखो ये कॉमन हो गया, तो आपको साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल MND कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MNC कैसे यूज किया आप, A से S यानी एक्जियम। तो बच्चों देखो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर MD इक्वल टू MC एंड एंगल, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, यहाँ पे 3 करो, यहाँ पे 4 करो। तो क्या लिखोगे कि एंगल 1 इक्वल टू 2 बाई CPCT, राइट। बच्चों देखो अब आप जैसे एंगल 1 और 2 लिखे हो, तो अब आप लिख सकते हो नाउ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है, ऐसा गिवन है। और अभी आपने देखा कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, कट कर दो, क्या रिजल्ट मिला कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। तो अब देखो बच्चों ये एंगल भी आपका इसके इक्वल हो गया। तो लिख दो अगेन इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BMC, क्या AM इक्वल BM, ये आपका गिवन है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जो आपने अभी जस्ट प्रूव किया है। और DM इक्वल टू CM, ये भी आपने जस्ट प्रूव किया है। तो बच्चों देखो क्या मिल गया, साइड एंगल साइड। तो आप कहोगे कि ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMC, कैसे, तो साइड एंगल साइड से। तो देयरफॉर क्या मिल गया, AD इज इक्वल टू BC बाई CPCT, और यही तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ट्रायंगल्स का, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का। अब हम लोग आगे मिलेंगे क्वाड्रिलेटरल और सम। ये तो हमारी रूल है कि हम लोग इन लेक्चर्स के साथ साथ शॉर्ट्स के अंदर भी आते हैं। तो हमारा ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट आने वाला है वो आएगी अब क्वाड्रिलेटरल।